नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिगेश्वर कुमार निर्मलकर और मेरे YouTube चैनल CG इन्फॉर्मेशन एंड स्टडी में आप लोग का स्वागत है। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। राष्ट्रीय भाषा हिंदी के बारे में इसके फर्स्ट चैप्टर है ये हिंदी का। इसमें आज देखेंगे हम हिंदी साहित्य का इतिहास। तो चलिए देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास कब से माना जाता है? तो यह है 8वीं शताब्दी। हिंदी साहित्य का इतिहास कब से माना जाता है? 8वीं शताब्दी से। हिंदी साहित्य का इतिहास को कब से माना जाता है? तो यह है 8वीं शताब्दी से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों या 4 कालखंडों में विभक्त किया है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। पहला कौन सा है? पहला काल है, इसको बोलते हैं आदिकाल या वीरगाथा काल। परीक्षा में आप दोनों नामों को याद रखे रहिएगा, तभी आप बना पाओगे। आदिकाल या वीरगाथा काल एक ही काल को कहते हैं। इसके सन को भी पूछा जाता है कि कब से कब तक था। आदिकाल या वीरगाथा काल कब से प्रारंभ हुआ और कब तक चला? तो ये है 1000 से 1375 ईस्वी तक आदिकाल या वीरगाथा काल को कहते हैं। मतलब इसके अंतर्गत इस सन से इस सन तक जितने भी रचनाएं हुए वो आदिकाल या वीरगाथा काल के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा देखते हैं। ये है पूर्व मध्य काल या इसी को कहते हैं दोस्तों भक्ति काल। पूर्व मध्य काल या भक्ति काल कौन से सन से प्रारंभ हो? तो यह है 1375 से 1700 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, जो तुलसीदास जितने भी कृष्ण और राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, निर्गुण, सगुण, ये सब भक्ति काल के अंतर्गत पढ़ते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। तीसरा कौन सा काल है? यह है उत्तर मध्य काल या इसी को बोलते हैं रीतिकाल। उत्तर मध्य काल या रीतिकाल कब से प्रारंभ हुआ है? तो ये है 1700 से 1900 तक। अब आइए देखते हैं चौथा, इसको बोलते हैं आधुनिक काल। इसका सन लिखाता है 1900 से अब तक। ठीक है दोस्तों, इसी में बता देता हूँ, ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ये मेरा हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है और इसको पढ़ते भी हैं। स्टार्टिंग में इसी को पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। आगे हम पूरा व्याकरण और प्रमुख कवि, उनके रचनाएं, सभी के बारे में जानेंगे। एक चीज को बस आप याद रख लेना
कि परीक्षा में पूछा जाता है पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी करके, तो पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी, इसको ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हो। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती है या भाषा आती है, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोली या भाषा आती है। ये पूर्वी हिंदी का मेरे को याद है, इसके बारे में बता देता हूँ कौन कौन सा है। ये है छत्तीसगढ़ी, बघेली, अवधी। परीक्षा में ऐसे भी डायरेक्ट पूछा जाता है अवधी किस हिंदी के अंतर्गत आता है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ऐसे टाइप का दे दिया रहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।